By now, we know the standard form of the quadratic equation. Basically ये लिखा जाएगा ax squared plus bx plus c के फॉर्म में, जहां पे a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और ये b ज्यादातर मिडिल टर्म के नाम से भी जाना जाता है, और c जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता is basically known as the constant. Now, let's find out ways that we can solve this quadratic equation. The first method that we need to study to solve a quadratic equation is called factorization. That is basically factorizing the polynomial. अब इसके लिए हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस वक्त स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुकी है, x squared minus 7x plus 10. The first step is to identify a, b and c, जहां पे a x squared का कोएफिशिएंट होता है, b x का कोएफिशिएंट होता है which is also known as the middle term, and c is the constant. इस इक्वेशन के अंदर a will be 1, b will be minus 7 and c will be plus 10. Now, how do we go about it further? The next step is to identify the middle term, which is minus 7. उसके बाद we pick the middle term and then we need to break it. अब सिचुएशन ये है कि how do we actually break the middle term? इसमें दो conditions necessary होती हैं. सबसे पहली ये कि जब आप मिडिल टर्म दो वैल्यूज में ब्रेक करें तो उन दो वैल्यूज का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, एंड सेकंड जो उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय c. नाउ इस सिचुएशन को हम लोग इस एग्जाम्पल को इस आइडिया में प्लेस कर लेते हैं. लेट्स से वी हैव -7 जो हमने आइडेंटिफाई किया इज आवर मिडिल टर्म. इसके बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. You have -1 -6, you have -2 -5, you have -4 -3. But the idea is कि हमें वो वैल्यूज वो टर्म्स लेनी है जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो. So if we pick this, हम लोग ये रियलाइज करेंगे that the two terms here that should be used are -2 and -5. because जब मैं -2 -5 यानी इनका सम करूंगा आई विल गेट -7 विच इज माई मिडिल टर्म, और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा सो -2 इंटू -5 विल गिव मी अ पॉजिटिव 10. सो द आइडिया इज दैट आई विल चूज -5 एंड -2. फाइनली जब मैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखूंगा आई विल एंड अप और आई विल हैव द इक्वेशन ऑफ x squared minus 5x minus 2x plus 10 is equals to 0. अब इसके बाद हमने क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू टेक कॉमन्स. हम लोग बेसिकली इनको व्यू करेंगे इन पेयर्स. एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक पेयर बन जाएगा एंड -2x प्लस 10 एक पेयर बन जाएगा और उसमें से हम कॉमन्स लेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में जो हमारे पास कॉमन आएगा दैट विल बी x, एंड -2x प्लस 10 में जो हमारे पास कॉमन आएगा दैट विल बी -2. सो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी लगेगी, x इंटू एक्स माइनस 5 -2 एंड x -5. इसमें अगर आप गौर करें तो ये x -5 और x -5 रिपीट होगा, विच मीन्स दैट दिस इज वन फैक्टर. द रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x -2. सो हमारे पास जो दो फैक्टर्स जेनरेट हो रहे हैं दैट विल बी x -2 एंड x -5. दीज टू are the factors of the quadratic equation. So in conclusion, by solving this quadratic equations, हमारे पास जो x की values generate होती हैं that are 2 and 5. These two values are basically the roots of the equation, or in other words, we can say these two values are the x-intercepts of the quadratic equation. Now sometimes quadratic equations को factorize करना बहुत मुश्किल हो जाता है. For this, we use an alternate method that is called the completing squared method. Now, इस method में हमने एक चीज का खास ख्याल रखना है. The idea is that x square के साथ कोई भी coefficient होगा that should be equal to 1. So basically, अगर x square के साथ कोई भी coefficient होता है which is not 1, तो हम पूरी equation को उस coefficient से divide करेंगे so that x square के साथ कोएफिशिएंट 1 बन जाए. Now, let's see how to solve this equation. Our step 1 is to identify a, b and c.
उसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल टेक c ऑन द अदर साइड. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वील डू इज बेसिकली हम मिडिल टर्म या b टर्म को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एंड वी विल स्क्वायर द होल नंबर. दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर. नाउ वी एड दिस परफेक्ट स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू कंप्लीट द स्क्वायर. उसके बाद we basically take an under root on both sides of the equation to cancel the square. After that, we'll end up with values plus minus 21. As a result, we will get two equations. X plus 2 is equals to 21 and x plus 2 is equals to minus 21. और हम इन दोनों को individually solve करेंगे. So for one, we will get x is equals to 19 and for the other, x is equals to minus 23. The idea is that this given equation has two roots, 19 and minus 23. Now, the third method to solve the quadratic equation basically is called the quadratic formula. इस फॉर्मूला की या इस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं सब पे एप्लीकेबल है. नाउ द फॉर्मूला looks something like this. Now we need to figure out how do we solve the quadratic equations using this formula. So our first step is to basically identify the A, B and C. और उसके बाद idea बहुत simple है. You basically plug in the values into this formula and voila, you have your answer. Now solving this, we get two results of x. Now these two results are 3 over 2 and minus 5 over 3. The idea is that these two values are basically the roots of the equation or the solutions of this equation.